भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के 18वें राज्य सम्मेलन की शुरुआत आज शिमला में ढोल नगाड़ों के साथ रैली और जनसभा से हुई। सीपीआईएम ने आज शिमला में हिमाचल के हितों व जनहित के मुद्दों पर प्रदेश व केंद्र सरकार की विभिन्न जन विरोधी नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की। ये रैली शिमला के पंचायत भवन से चौड़ा मैदान तक आयोजित की गई। रैली के पश्चात चौड़ा मैदान में जनसभा का आयोजन किया गया, जहां पार्टी के प्रदेश व केंद्रीय नेताओं ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीपीआईएम राष्ट्रीय नेता व पूर्व सांसद सुभाषिनी अली ने भाजपा व कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भाजपा जहां हिमाचल प्रदेश में सांप्रदायिकता को बढ़ा रही है, वहीं कांग्रेस सरकार भी मजदूर और जन विरोधी नीतियों को बदलने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जनहित के मुद्दों को उठाने के लिए माकपा को तीसरी शक्ति के रूप में उभारने की जरूरत है और पार्टी के राज्य स्तरीय अधिवेशन में आगामी 3 वर्षों के लिए ऐसी रूपरेखा तैयार की जाएगी। आज की ये जनसभा से हमारी पार्टी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के 18वें राज्य सम्मेलन की शुरुआत हो रही है और आप देख रहे हैं कि हमारी ये सभा भी डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति के बिल्कुल साए में हो रही है। तो हमको हिमाचल की जनता से कहना है कि इस लाल झंडे को मजबूत करना होगा। इस लाल झंडे को एक तीसरी ताकत के रूप में इस हिमाचल प्रदेश के अंदर आगे लाना होगा, क्योंकि एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी है और उसकी जो सांप्रदायिकता की नीतियां हैं, लोगों को विभाजित करने की नीतियां हैं, वो तो सबको पता ही है। उनका जो हमला है संविधान के ऊपर, और आप शायद ये भी जानते हैं कि 3 साल पहले जो नेता, एक कोई ठाकुर नाम का नेता है, जो कह रहा था हम संविधान जलाएंगे, हम इसको चलने नहीं देंगे, वही नेता 3 साल के बाद जब मुसलमानों के खिलाफ हमला होता है तो उसको भी वो लीड करता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, न संविधान को मानते हैं, न धर्मनिरपेक्षता को मानते हैं, लेकिन ये भी हमको याद करना चाहिए कि वो मजदूरों और किसानों के अधिकारों पर भी कुठाराघात करते हैं। और कांग्रेस, उसकी सरकार बनी है, लोग खुश थे, कांग्रेस आएगी, कुछ करेगी, लेकिन कांग्रेस भी जो मजदूर विरोधी, किसान विरोधी नीतियां हैं, उनको बदलने के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। अदानी का मामला है, नहीं, देखिए ऐसा है, सवाल तो सरकार से पूछना चाहिए। सदन को चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, शासक दल की होती है। और जब इतना बड़ा मामला है कि एक दूसरे देश में, अमेरिका में हमारे एक बड़े पूंजीपति पर मुकदमा कायम किया गया है, तो निश्चित रूप पर इस पर सरकार को अपनी बात कहनी चाहिए, वो क्या सोचती है, वो क्या कर रही है। तो ये एक बड़ा सवाल है। अब सरकार हर सवाल से भागना चाहती है, तो इसकी तो जिम्मेदारी सरकार की है। विपक्ष अगर सवाल नहीं करता है तो फिर लोग हमसे सवाल करेंगे कि आप क्यों चुप हैं, आप क्यों नहीं सवाल कर रहे हैं। तो ये बात है। वहीं आज से शुरू हो रहे माकपा के 18वें राज्य स्तरीय अधिवेशन को लेकर माकपा नेता व पूर्व विधायक राकेश सिंघा ने कहा कि प्रत्येक 3 वर्ष में पार्टी द्वारा यह अधिवेशन आयोजित किया जाता है, जिसमें आगामी 3 वर्षों के लिए पार्टी के एजेंडे और दिशा तय की जाती है। उन्होंने कहा कि रैली और जनसभा से आरंभ होने वाले इस अधिवेशन में विस्तृत रूप से प्रदेश हित के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। केंद्र सरकार की कई नीतियां हैं जो मजदूर, किसान और आम लोगों के हित में नहीं हैं। उन्होंने कहा कि किसान, मजदूर, महिला और कमजोर वर्गों के ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर सीपीएम के अधिवेशन में चर्चा की जाएगी। देखिए, ये हमारा 18वां पार्टी का राज्य सम्मेलन थोड़ी देर में जनसभा से शुरू होने वाला है और मैंने व्यापक में अपनी बात शेयर कर ली है कि अगर हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाना है तो पहली शर्त ये है कि जो केंद्र सरकार लगातार हमारा गला घोंट रहे हैं, वो गला घोंटने का कार्य किस तरीके से रोका जा सकता है। एक नया पैसा भारत सरकार हिमाचल प्रदेश की सरकार को नहीं दे रही है। हमारे हिस्से बहुत अधिक है, 7.19 का हिस्सा हमें आज तक नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला उसका दिया है, उसके बाद भी नहीं मिल रहा है। 1980 के वन संरक्षण कानून के बाद जंगलों से एक पैसे की आय हमें नहीं आती है, उस पर दिल्ली सरकार बैठी है, एक नया पैसा नहीं देती है। एक प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश का विकास करना है तो हिमाचल प्रदेश का विकास तब संभव है जब आप प्रदेश के मजदूर और किसान को
कि खरीद की शक्ति को बढ़ाएंगे और वो इस तरीके से नहीं चल सकती जिस तरीके से पिछली सरकार ने या वर्तमान सरकार चला रही है। तो इसलिए हमारे सम्मेलन में इन सारे प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी और किस तरीके से जनता की हिफाजत हिमाचल प्रदेश में की जा सकती है, उसके लिए कार्यनीति तय करेंगे। जो हमारे सबसे गरीब लोग हैं, दलित हैं, पिछड़े समुदाय के लोग हैं, जो उस पर दमन होता है, शोषण होता है, जुल्म होता है, उस पर रोक किस तरीके से लाया जाए। जो आज जमीनों से बेदखल किया जा रहा है, किस तरीके से उसकी जमीन को बचाया जाए, उसके मकानों को ताला लगाने से रोका जा सकता है, उस पर चर्चा होगी। आउटसोर्स का प्रश्न किस तरीके से हल होगा, उस पर चर्चा होगी। नौजवान को रोजगार किस तरीके से मिलेगा, उस पर चर्चा होगी। और हम आपको वायदा देना चाहते हैं कि हिमाचल की तस्वीर आने वाले समय में बदलेंगे।